हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज हम दो ट्राउज़र डिज़ाइन बनाएंगे इस वीडियो में, जो कि दिखने में एकदम दोनों एक दूसरे से अलग है लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल है, जिसको यूज़ करके आप अपने वार्डरोब को स्टाइलिस्ट बना सकते हैं। और इसके लिए आपको कोई भी एम्ब्रॉयडरी मशीन या फिर कुछ भी बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपल वाली मशीन और सिंपल वाले धागे से आप ये दोनों डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन इसका लुक एम्ब्रॉयडरी वाला होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे पेंट ले लिया है, नीचे मोहरी पे मैंने पेपर पेस्टिंग लगा दिया है। अब यहाँ पे बीच में हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ये इसकी सेंटर लाइन है। यहाँ पे एक डिज़ाइन बनाएंगे, तो यहाँ पे मैं एक रैंडमली डिज़ाइन बना रही हूँ। इसका कोई नाप या फिर ऐसा मैंने कुछ लिया नहीं है इस तरह से। तो ये मोहरी पे 3 आ रही थी, तो मैंने तीनों डिज़ाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसकी लेंथ देखते हैं तो 3.5 इंच इसकी लंबाई रखी है, इतनी इसकी काफ़ी है लंबाई। अब यहाँ पे मैंने मशीन में ऊपर और बोबिन दोनों में वाइट कलर का धागा चढ़ा दिया है। अब यहाँ पे हम सिंपली सिलाई लगाएंगे और इस तरह की जो फ्लावर लेस आती है उसको हमने फ्लावर अलग करके इस तरह से मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम हर सिलाई पे 2 बार हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। अब यहाँ साइड में जो चारों लाइनें हैं वहाँ पे इस तरह की लेस की जो छोटी छोटी ये सर्कल निकली है उसको हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे इसको रखते हुए किनारी पे इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। इसको भी हम डबल सिलाई करेंगे। इसी तरह सामने वाली लाइन पे भी हम डबल सिलाई लगाकर सर्कल अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैं डबल सिलाई इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि हमारे पास एम्ब्रॉयडरी थ्रेड या फिर वुलन थ्रेड नहीं है, ये सिंपल वाला धागा है। तो अगर हम ये 2 बार सिलाई लगाएंगे तभी ये उभर के आएगा। इस तरह से आप डबल धागे पे कोई और भी डिज़ाइन बना सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे मैंने ये फ्लावर बनाया है। अब बीच में भी हम इस तरह की लाइनें लगा लेंगे और यहाँ पे हम कुछ और लगाएंगे, ये छोटे वाले सर्कल नहीं लगाएंगे, ताकि ये जो डिज़ाइन है वो और भी ब्यूटीफुल लगे। ये मैं एंड में लगाऊंगी, पहले सारे फ्लावर्स बना लूँगी कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने ये फ्लावर कंप्लीट कर लिया है। इसी तरह मैं और 2 भी बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पे पट्टी ली है, इस तरह से फोल्ड करके इसके बीच में मोहरी को रखते हुए हमें ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई कंप्लीट होने के बाद नीचे हम एक लेस लगाएंगे। जो हमने छोटे छोटे सर्कल काटे थे वही लेस मैं नीचे लगा रही हूँ। आपको कोई और लेस पसंद हो तो आप वो लगा लीजिएगा। अब इस पैटर्न को कंप्लीट मैंने हाफ बीट्स लगाकर किए हैं। जो खाली जगह थी वहाँ पे मैंने हाफ बीट्स लगा लिए हैं। ये है इसका फाइनल लुक। अब दूसरी डिज़ाइन पे चलते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पट्टी कट की है, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई है और यहाँ पे एक पैर की दूरी पर हमें इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। इसकी लंबाई कम है इसलिए मैं यहाँ पे ऐसी 3-4 पट्टियाँ बना लूँगी। अगर आपके पास फुल लेंथ है तो आप एक ही पट्टी बना लीजिए। अब इसको पलट लेना है, सीधा कर लेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे 4 पट्टियाँ इसी तरह बना ली है। अब इस सिलाई को बीच में रखते हुए हमें ऊपर आयरन कर देना है। तो ये आयरन करके रेडी हो चुकी है। इसको साइड में रखेंगे और एक पट्टी लेंगे जिसकी चौड़ाई है 3 इंच। लंबाई इसकी जो है आपकी मोहरी जितनी होनी चाहिए और सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इसी नाप के हमें जो फोल्ड करके सीधी की थी वो पट्टी को कट कर लेना है। यानी ये जो पट्टियां हैं वो 3-3 इंच की होगी। इस तरह से मैंने सारी पट्टियों को कट किया है। अब इसके पीछे मैंने पेपर पेस्टिंग भी लगा ली है। अब इसके ऊपर ये पट्टी को रखते हुए सेंटर में हमें सिलाई लगानी है। तो इसीलिए मैंने सेंटर में एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, ताकि हमें पता चल जाए कि सेंटर में हमें सिलाई लगानी है तो वो कहाँ पे आएगी। इसी तरह मैंने सारी पट्टियों को अटैच कर दिया है।
अब ये जो दोनों किनारी है इसको इस तरह से फोल्ड करके ऊपर हमें किनारी पे सिलाई लगा देनी है। इस तरह मैं पूरी पट्टी पे इस पैटर्न को इसी तरह रेडी कर लूँगी। अब सामने वाली साइड भी हम इसी तरह दोनों छोर को फोल्ड करते हुए ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हमने इस तरह की लेस लेनी है, किनारी पे इसको उल्टा रखना है और लेस का जो डिज़ाइन है वो अंदर की तरफ होना चाहिए। कुछ इस तरह से दोनों तरफ में लेस लगा लूँगी। अब हमें मोहरी ले लेनी है। ये मोहरी की उल्टी साइड है, इसके ऊपर लेस को भी उल्टा रखना है और बिल्कुल जो हमने लेस को लगाया था उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगानी है। अब इसको सीधी तरफ पलट लेंगे आगे की तरफ और यहाँ पे हमें ऊपर फिनिशिंग सिलाई दे देनी है। अब इस तरफ हमें कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है और लेस को बाहर की तरफ निकालते हुए सीधी कर लेना है और ऊपर हमें एक फिनिशिंग सिलाई लगा लेनी है। अभी ये डिज़ाइन कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी हम हाफ बीट्स लगाकर इस डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।